छपरा बिहार का वो इलाका जहां हर चुनाव में कुछ ना कुछ बड़ा संदेश मिलता है। इस बार इस चुनाव में मुद्दे वही हैं पर समीकरण बदल रहे हैं। 6 तारीख को चुनाव है, ऐसे में महागठबंधन खेसारी लाल यादव को उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेली है। एनडीए की तरफ से छोटी कुमारी हैं और यहाँ पे जनसुराज से जेपी सिंह है और निर्दलीय में 2 उम्मीदवार बागी उम्मीदवार के रूप में राखी गुप्ता और यशवंत राणा प्रताप सिंह है। बाकी उम्मीदवार और भी हैं निर्दलीय में, जैसे कि शेख नौशाद हैं, तमाम बड़े निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं। ऐसे में जानते हैं कि छपरा का गणित कैसा होगा। इसी गणित को समझने के लिए आज मेरे साथ है अतुल तिवारी जी, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने छपरा की राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महागठबंधन ने लास्ट टाइम मोमेंटम में खेसारी लाल यादव को यहाँ लाया, एक अभिनेता है और नेता के रूप में अभी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को ऐसा लगा है कि मैं अंतिम समय में अपना मास्टर स्ट्रोक चलाऊंगा और जो एक परंपरागत सी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए छपरा का विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र पर इन्होंने एक प्रयास किया है कि अभिनेता से नेता बनाकर खेसारी लाल जी को छपरा के जनता के बीच, छपरा विधानसभा की जनता के बीच उतारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो उनका मास्टर स्ट्रोक है, यह दुविधा और असंतोष का शिकार भी बन सकता है। ऐसा हमारी जनता के बीच में विचारधारा बन रही है। कैसे आप देखते हैं, मतलब ये जो लोकल कार्यकर्ता है हमारे यहाँ के छपरा के आरजेडी के, क्या उनमें असंतोष दिखाई दे रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बार बार तेजस्वी जी और इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल है वह माई समीकरण की बात करते आ रही है। यहाँ इनके संगठन में कुछ ऐसे भी नेता हुआ करते हैं जिनको ये ला सकते थे क्षेत्र में, और उनका जो चेहरा था, उनकी जो कार्यशैली थी, कहीं ना कहीं जनता को अच्छा लग रहा था और जनता सहज भावना से उनको स्वीकार कर सकती थी। लेकिन तेजस्वी जी को ऐसा लगा कि नहीं, मैं खेसारी लाल को लाऊंगा, जिनका नाम शत्रुघ्न प्रसाद खेसारी लाल उर्फ खेसारी लाल जी है, और मैं लाकर चुनावी वैतरणी पार कर सकता हूं। तो ये उनका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, पार्टी का व्यक्तिगत मानना हो सकता है। जनता इन विचारों से पूरी तरह सहमत दिखाई नहीं दे रही है। खेसारी लाल की बात करें, खेसारी लाल को आप भी देख रहे हैं, बड़े अभिनेता हैं, अपने लोकल क्षेत्र के हैं, सारण जिला के हैं। ऐसे में जहां जा रहे हैं काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में क्या देखते हैं आप? देखिए, भीड़ कभी भी जीत का 100% गारंटी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है राजनीति के क्षेत्र में कि बहुत सारे ऐसे लोग जो भीड़ को तो इकट्ठा कर पाते हैं लेकिन उसको वोट के रूप में ट्रांसफ़र करा पाते हैं, ये संभव नहीं होता है। तो अगर हम भीड़ की बात को लेकर चले, भीड़ को ही जीत का पैमाना माने, तो यह कहीं ना कहीं खेसारी लाल पर भारी भी पड़ सकता है। लेकिन ये तो ब्रांड है। अगर खेसारी देखा जाए यहाँ पर जिस तरीक़े से ब्रांड फेम बने हुए हैं लोगों के बीच, या पहले से सेल्फी खिंचाने का भीड़, लोगों में, युवाओं में भीड़, तो आपका जो कहना है कि वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, इस पर कैसे आप तमाम जो है सोचते हैं? राष्ट्रीय जनता दल कभी भी ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। यह इनका इतिहास रहा है। ये जब भी फोकस किए हैं अपने माई समीकरण को लेकर ही आगे बढ़े हैं, वो चाहे लालू जी का ज़माना हो, राबड़ी जी का ज़माना हो। लेकिन चूँकि तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं, इनको ऐसा लगता है कि बदले हुए नए ज़माने की तरफ, बदले हुए नई व्यवस्थाओं के तरफ मैं अपनी पार्टी को भी लेकर चलूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या इनके दल में और भी लोग नहीं थे? अगर आप ब्रांड की ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शिक्षाविद हैं, जिनके पिताजी, जिनके ससुर, या फिर जो राजनीतिक घरानों से पहले से भी यहाँ अपना प्रभाव, अपना छाप छोड़े हुए हैं। उन लोगों को भी चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता था और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रतिफल भी निकलता। उस सकारात्मक प्रतिफल
का परिणाम ये होता कि तेजस्वी जी के बारे में जो कभी उन्होंने कहा था कि हम A to Z की परिकल्पना करते हैं, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलना चाहते हैं, यह सफलीभूत होता दिख पड़ता। अभी भी कहीं न कहीं मुसलमानों के मन में ये असंतोष है कि क्या बार बार हम ही लोग आरजेडी को वोट करें, क्या हमारा कभी कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है जो छपरा विधानसभा से बिहार की विधानसभा में जाकर जो 118 छपरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। कहीं ना कहीं यह एक प्रश्न हमारे मुस्लिम मतदाताओं में गहरा असर कर रहा है, महागठबंधन के लिए घातक भी साबित हो सकता है। माना जाए कि उनका माई समीकरण में अगर उनका प्रतिशत देखा जाए मुस्लिम यादवों का, तो तकरीबन यहाँ पे 37 से 38% है। एक बड़ी आबादी उनकी है जो यहाँ छपरा विधानसभा में लीड करती है, तो हो सकता है कि माइट भी पॉसिबल है कि बड़ा वोट उनको मास मिल जाए, तो फिर क्या हो। जनता पूछना चाहती है तेजस्वी जी से कि 10 विधानसभा में आपने मुसलमानों को कहाँ कहाँ स्थान दिया? क्या 10 विधानसभा में कहीं कोई जगह नहीं बनता था किसी भी मुसलमान को टिकट देने के लिए? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या ये छलावा नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये छलावा हो सकता है। आप बात करते हैं एनडीए के छोटी कुमारी की, जो प्रत्याशी हैं छपरा से विधानसभा से, कैसे देखते हैं उनका? निसंदेह छोटी कुमारी जी छपरा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, लेकिन जनता देख रही है इधर विगत कुछ दिनों से संगठनात्मक कार्यों में उनका कहीं कोई बहुत बड़ा रोल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, यह सच है कि उनके पति धर्मेंद्र शाह जी संगठन के कार्यक्रमों में संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर छपरा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपना एक सक्रिय भूमिका निभाते थे। बेहतर तो ये होता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर विचार करता। छपरा की जनता, खासकर एनडीए का जो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को बोलता है कि मैं कैडर बेस पार्टी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है कि ऐसा वो कौन सी परिस्थिति बन गई कि छोटी कुमारी को छपरा के विधानसभा के मैदान में उतारने की मजबूरी बीजेपी का हो गया। अतुल जी जानते हैं, जब कैडर वोट की बात करते हैं तो बागी उम्मीदवार के रूप में राखी गुप्ता है और राणा यशवंत प्रताप सिंह है जो बीजेपी से थे, वो बागी उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सही आपने कहा। कहीं ना कहीं जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो स्वाभाविक कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़कर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो अपना तन मन और धन देकर भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं यह बात घर कर गई है कि क्यों नहीं राखी गुप्ता को, अगर किसी महिला को ही इनको उम्मीदवार बनाना था तो राखी गुप्ता भी एक पसंद हो सकती थी। रही बात युवा चेहरा को लाने का, तो राणा यशवंत भी एक अच्छे युवा चेहरा हो सकते थे। जन सुराज की बात आती है, जन सुराज से जयप्रकाश सिंह अभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव का काफ़ी कम समय बचा है कि युवा तो हैं ही, वो साथ में शिक्षाविद भी हैं, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको आपको? बहुत बड़ा प्रश्न है आपने किया। जन सुराज बहुत बड़े एक फैक्टर के रूप में बिहार की राजनीति में उभरा हुआ था, लेकिन जनता के मन में बहुत ही निराशा है कि कहीं ना कहीं जन सुराज अपने विचारों से, उन विचारों से जिसको प्रशांत किशोर बार बार अपने द्वारा दोहराते थे कि मैं जनता के बीच से उम्मीदवार को लेकर आऊँगा, जनता का उम्मीदवार होगा, जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन जयप्रकाश जी को छपरा विधानसभा का टिकट थमाकर लगता है जन सुराज बहुत भारी भूल कर चुका है। लेकिन आप देखिए, उनको काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेजर रहे, आईपीएस रहे, सीनियर आईपीएस है, वीआरएस लिया उन्होंने। ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जातीय समीकरण भी देखें तो राजपूत वर्ग से कोई टिकट लिया नहीं था, निर्दलीय में राणा यशवंत प्रताप सिंह थे, तो जातीय समीकरण में भी एक बड़ा फिट बैठते हैं वहाँ पे। अब प्रशांत किशोर उनको लाए तो कुछ सोच समझ कर लाए होंगे ना। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही विडंबना भी है। क्या आपको संगठन से कोई
ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो संगठन के विचारधाराओं को, जब से अभी आपकी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, आपने एक केवल विचारधाराओं को लेकर समाज में आ पाए थे और आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले वैसे लोग, वैसे कार्यकर्ता आपके साथ थे। आप चाहते तो उनको भी इस चुनावी मैदान में उतार सकते थे। इसका कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता, इसका कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप जरा हमें बताइए ना, एक व्यक्ति जो 60 साल तक प्रशासनिक कार्यों में रहा, तुरंत अभी आता है VRS लेकर और चुनावी मैदान में उतर जाता है। जनता पूछना चाहती है कि आपका क्या योगदान रहा। समाज के बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं, उस कार्य में आपका कितना योगदान है। उन योगदानों की अगर बात करेंगे ना, तो जयप्रकाश सिंह जी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात करें, पूरा बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी कुछ तो लग रहा है जैसे कि प्रशांत किशोर जिस स्पीड से चले थे, जिस पैरामीटर को उन्होंने अचीव किया था, अब वो कहीं ना कहीं अभी खोता दिखाई दे रहा है। बहुत सही प्रश्न है। अंतिम समय में कभी कहा जाता है ना, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आपका रन रेट काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो चुनाव का अंतिम जो प्रहर था, जहां आपको संतुलित होकर बेहतर निर्णय लेने का जो समय था, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी इस रणनीति में फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी पूरी टीम फेल होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि संगठन का मंतव्य कुछ और होता था, संगठन का कुछ मंतव्य और है, और प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत मंतव्य कुछ और है। दोनों के बीच तालमेल बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिन क्षेत्रों में इन्होंने अपना अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां जनता के बीच जनसुराज के खुद जो कैडर बेश कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी असंतोष है। एक मुस्लिम नेता की बात करते हैं, उनका नाम है शेख नौशाद। काफ़ी छुपा रुस्तम है, उन्होंने पहले चुनाव में लोकसभा में 18,000 तक की वोट लाई थी। क्या दिखाई देता है आपको? बहुत याद दिला दिया आपने। ये वही व्यक्ति है, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव से, अपने जनाधार के आधार पर अकेले आरजेडी के रथ को, विजयी रथ, आरजेडी के रथ को रोकने का काम किया था। जातीय समीकरण की बात करें, ओबीसी और जो ब्राह्मण समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ, तकरीबन 25% वोट है। दलित समाज का आप देख ले, जो भी समाज, वो भी 25% के आसपास है। तो ये ऑन एन एवरेज है। तो कार्ड जो है समीकरण का, चुनावी रणनीति का, जो रणनीति में चुनाव जीतेंगे, वो किस पर जाएगा? देखिए, दलित समाज का जो वोट बैंक है, वो हमेशा विनिंग फैक्टर रहता है। जो भी गठबंधन या जो भी दल इन मतदाताओं को अपनी तरफ रिझा लेगा, अंत समय में कहीं ना कहीं विजयश्री का माला वो पहन सकता है। अभी देखिए, एनडीए के साथ चिराग जी हैं, फिर मांझी जी है, जीतनराम मांझी। इधर अगर देखा जाए महागठबंधन में तो मुकेश सहनी है। कहीं ना कहीं दोनों अपना अपना जो तार है वो जोड़ते आते दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं? बहुत सही बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें चिराग पासवान जी का रोल और मांझी जी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, और उधर मुकेश सहनी जी भी हैं। तो इन लोगों को मेहनत करना होगा, और ये कहना मुश्किल है कि ये दलित कार्ड, दलित वोट बैंक किस तरफ अपना रुझान दिखाता है। लेकिन बिहार में जो एनडीए की सरकार रही है, वो दलितों के प्रति उन्होंने काफ़ी ऐसी योजनाओं को लाया है। ये जो मुकाबला होगा छपरा का विधानसभा में 6 तारीख को चुनाव है, तो ये मुकाबला दो तरफा दिखाई दे रहा है, या त्रिकोणीय दिखाई दे रही है, या चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद है और 2 बड़ी पार्टियाँ भी मौजूद है, एक जनसुराज भी है। तमाम लोगों के बीच में आप कैसे देखते हैं कि ये मुकाबला जो है किसके बीच और किसके बीच दिखाई दे रहा है? निसंदेह ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और आपने इसको रेखांकित किया है। मैं बता दूं कि यह आमने सामने का मुकाबला नहीं है, यह त्रिकोणात्मक मुकाबला होकर ही रहेगा। जहां तक हमारा विचार है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला छपरा में होने जा रहा है।
बहरहाल आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ है अतुल तिवारी जी। यहाँ पे बताया कि ये मुकाबला तो बहुत गंभीर मुकाबला है, जहाँ पे इधर आप आरजेडी महागठबंधन से खेसारी लाल यादव है, उधर आप देख लें एनडीए से छोटी कुमारी है, निर्दलीय से राखी गुप्ता है, उधर जनसुराज से जयप्रकाश सिंह है। ये तमाम, और राणा यशवंत सिंह है, शेख नौशाद है, तमाम कई नेता लोग यहाँ मौजूद है इस चुनावी समर में। इस चुनावी समर में ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन जो है इस मौका को भुना पाएगा, जनता को लुभाने में जनता का विश्वास कौन जीत पाएगा। मेरा नाम संजीव मिश्रा, आप देख रहे थे ई बिहार डिजिटल न्यूज़ जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।